नमस्कार, बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एक्टोकार्पस के बारे में। एक्टोकार्पस में हमारे पास जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो होती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ बायफ्लैजिएटेड जूस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन यूनिलोकुलर एंड प्लूरोकुलर स्पोरेंजिया। जूस्पोर तो हर स्पीसीज में बनते हैं जो भी हमारे पास एल्गा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है एक्टोकार्पस में कि यहाँ पे यूनिलोकुलर और प्लोरिलोकुलर जो हमारे पास स्पोरेंजिया है उनमें जूस्पोर्स बन रहे हैं। यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया में हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं हेप्लॉइड जूस्पोर विच जर्मिनेट टू प्रोड्यूस हेप्लॉइड प्लांट बॉडी। यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया में हेप्लॉइड जूस्पोर से हेप्लॉइड प्लांट बॉडी बनेगी। वहीं प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया से हमारे पास जो है वो डिप्लॉइड जूस्पोर्स बनेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया की है वो ये है कि प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया उस थैलस पे बनेंगे जो खुद डिप्लॉयड होगा, ठीक है। डिप्लॉयड प्लांट बॉडी पे डिप्लॉयड जूस्पोर्स बनेंगे और वो जर्मिनेट करके डिप्लॉयड थैलस बनाएंगे। उस डिप्लॉयड थैलस के ऊपर फिर से डिप्लॉयड जूस्पोर और फिर इस तरह से जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलेगी प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया में। अब हमारे पास यूनिलोकुलर और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया की डेवलपमेंट जो है अलग अलग है, ठीक है, और उनमें अलग अलग तरह से फॉर्मेशन होती है जूस्पोर की। हम उन दोनों को देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले है यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया। यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया जो है वो हमेशा प्रोड्यूस होगा टर्मिनली एंड सिंगली ऑन स्मॉल ब्रांचलेट ऑफ डिप्लॉयड प्लांट बॉडी। यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया हो गया हमारे पास या प्लूरिलोकुलर, दोनों की जो बॉडी है वो डिप्लॉयड होगी, ठीक है। यूनिलोकुलर की बॉडी भी डिप्लॉयड है, जिससे यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया बनेगा वो जो हमारे पास प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉयड होगी, लेकिन जो वो प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा, हेप्लॉयड। अब इसकी डेवलपमेंट किस तरह से होती है, जब हमारे पास डेवलपमेंट होती है यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया की, एक टर्मिनल सेल हमारे पास जो है वो ब्रांचलेट इनलार्ज होता है, इसका साइज, ये एक टर्मिनल सेल है, इसका साइज जो है वो बड़ा होता जाएगा, ठीक है। अब ये वाला सेल जो है हमारे पास, इसमें ये स्टार्क बन गया और इस सेल में हमारे पास जो नंबर ऑफ क्रोमेटोफोर्स हैं वो बढ़ने लगेंगे। क्रोमेटोफोर्स बढ़ जाएंगे और सेल जो है अटेन करेगा एक ग्लोबुलोज या एलिप्सॉइड शेप। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारे पास, इसका साइज बड़ा हो गया, ठीक है, और ये ओवल शेप का हो गया हमारे पास। उसके बाद जो सिंगल लार्ज डिप्लॉयड न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है उसकी डिवीजन होगी, ठीक है। जो लार्ज डिप्लॉयड न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा मियोसिस से, उसमें हमारे पास 4 हेप्लॉयड डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे। न्यूक्लियाई बनेंगे 4, उनको वो 4 फिर से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 16 बनेंगे, 16 फिर से डिवाइड करेंगे 32 और 64 न्यूक्लियाई हमारे पास जो है वो बनेंगे एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस से। एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस से हमारे पास 64 हेप्लॉयड न्यूक्लियाई बनेंगे, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, जितने न्यूक्लियाई हमारे पास बन गया 64, तो साइटोप्लाज्म भी जो हमारे पास इस पूरे के पूरे सेल का है उसका वो भी डिवाइड करेगा, ठीक है। जितने पीस न्यूक्लियाई है उनका उतना उतना साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा और जो हमारे पास यूनिन्यूक्लिएटेड पीस है वो कंटेन करेगा सिंगल क्रोमेटोफोर। और फाइनली जो हमारे पास ईच पीस है उसमें क्या हो जाएगा, बाइफ्लैजिएटेड जूस्पोर्स जो है वो बन जाएंगे हमारे पास इस पोजीशन में, ठीक है। क्या हुआ, एक सेल आया, उसमें उसके न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, उसका क्रोमेटोफोर डिवाइड हुआ, उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ और हमारे पास यहाँ पे डिप्लॉयड न्यूक्लियस से 64 हेप्लॉयड न्यूक्लियाई बन गए, ठीक है। और इनमें खुद का फ्लैजिला आ गया, खुद का इनका यहाँ पे साइटोप्लाज्म आ गया हमारे पास और ये हमारे पास बन गए यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया। काफ़ी सिंपल था, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ये जूस्पोर है यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया के, वो उस टाइम पे निकलेंगे जब हमारे पास ये यहाँ से थोड़ा सा जो है वो जो यहाँ से पार्ट है इसका, यहाँ एपिकल अपरेटस, वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा और सारे के सारे यूनिलोकुलर जो स्पोरेंजिया यानी कि जूस्पोर है वो एक साथ यहाँ से लिबरेट हो जाएंगे। जो लिबरेटेड जूस्पोर्स होंगे वो एसोसिएटेड रहेंगे कुछ टाइम तक मास के साथ, जो मास है इसके साथ। उसके बाद वो जूस्पोर है वो मोटाइल हो जाएंगे, स्विम करेंगे सभी डायरेक्शन में और उनका खुद का हमारे पास फ्लैजिला डेवलप हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है जो जूस्पोर है हमारे पास वो स्मॉल होंगे यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया के, हेप्लॉइड होंगे, पियर शेप होंगे, नेक्ड होंगे और बाइफ्लैजिएटेड होंगे, ठीक है। 2 फ्लैजिला होंगे अनइक्वल लेंथ के और वहाँ पे जो है आई स्पॉट भी सिचुएटेड होगा, यहाँ पे जहाँ से फ्लैजिला है ये आई स्पॉट आ गया उसका हमारे पास। कुछ टाइम स्विम करने के बाद हमारा जो जूस्पोर है वो रेस्ट पे आ जाएगा, सेटल हो जाएगा किसी पॉइंट पे, उसका जो ये फ्लैजिला है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और वो खुद की जो है वो वॉल को जो है वो सिक्रीट करेगा और जर्मिनेट हो जाएगा और क्या बनेगा, गैमेटोफाइट या सेक्सुअल प्लांट बॉडी।
जूस्पोर हमारे पास क्या बनाएगा, सेक्सुअल प्लांट बॉडी। और जो गैमेटोफाइटिक प्लांट है जो इस जूस्पोर से बनेगा वो देखने में बिल्कुल सिमिलर होगा हमारे पास स्पोरेंजिया से। जिस तरह से हमारे पास स्पोरोफाइटिक प्लांट है उस तरह से बिल्कुल सेम बनेगा जूस्पोर से जो हमारे पास प्लांट बनेगा। ये था हमारे पास यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया के बारे में, काफ़ी ईजी है। अब बात करेंगे प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया के बारे में। तो प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया को हम जो न्यूट्रल स्पोरेंजिया भी बोलते हैं। प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया मैंने पहले बताया डिप्लॉयड प्लांट बॉडी के ऊपर ये जो है वो डेवलप करेगा। डिप्लॉयड ही हमारे पास यहाँ पे जूस्पोर्स बनेंगे और वो डिप्लॉयड ही हमारे पास प्लांट बॉडी बनाएंगे। तो प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया डेवलप होंगे टर्मिनल सेल ऑफ स्मॉल ब्रांचलेट विच एक्ट एज ए स्पोरेंजियल मदर सेल। सेम उसी तरह से जो इनिशियल सेल है वो इनलार्ज हो जाएगा। एक सेल है टर्मिनल का, ठीक है, वहाँ पे स्मॉल ब्रांचलेट्स आ जाएंगे जो एक्ट करेगा स्पोरेंजियल मदर सेल, ठीक है। इनिशियल सेल इनलार्ज हो जाएगा और उसमें न्यूमरस हमारे पास क्रोमेटोफोर्स आ जाएंगे। अब जो हमारे पास ये वाला सेल है, ठीक है, इनिशियल सेल, ये कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहेगा, ठीक है। उसमें हमारे पास बनेगा वर्टिकल रो 6 to 12 सेल्स। 10 सेल, अब ये सेल डिवाइड करते रहेंगे और हमारे पास क्या बनेगा, इलोंगेटेड कॉन शेप मल्टीसेलुलर बॉडी। कॉन शेप हमारे पास यहाँ पे बॉडी बन रही है, उसमें हमारे पास जो है वो एलिप्सॉइड बॉडी बनती है यूनिलोकुलर में, और यहाँ पे कॉन शेप बॉडी बन रही है हमारे पास। रिपीट होती रहेगी ट्रांसफर डिवीजन हमारे पास, और हमारे पास सेवरल 100 क्यूबॉइकल सेल जो है अरेंज होंगे 20 to 40 ट्रांसवर्स टायर्स। ये टायर्स बन गए छोटे छोटे, जिसके ऊपर ये प्लांट बॉडी के ऊपर बन रहा है वो पहले से डिप्लॉयड है, ठीक है। और वो प्रोड्यूस करेगी, ये जो प्रोटोप्लाज्म होगा जिस भी सेल का वो डिवाइड करेगा, मेटाफोराइज्ड होगा सिंगल डिप्लॉयड बायफ्लैजिएटेड जूस्पोर्स। यहाँ पे हमारे पास यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया, ये इसका स्टाक है, और हमारे पास क्या बन जाएगा, डिप्लॉयड बायफ्लैजिएटेड जूस्पोर्स। अब हमारे पास सेम उसी तरह से यहाँ से जो है थोड़ा सा जो रीजन है ये टूटेगा और यहाँ से लिबरेट हो जाएगी हमारे जो ये जूस्पोर है प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया से। लेकिन जो प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया है वहाँ से 1 by 1 करके जो है वो ये निकलेंगे जूस्पोर्स, ठीक है। लेकिन यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया में हमने कैसे पढ़ा था, एक साथ सारे के सारे जूस्पोर्स लिबरेट हो रहे थे। इनका जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे पास शेप है, साइज है, स्ट्रक्चर जूस्पोर्स का जो हमारे पास प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया से निकल रहा है, ये जूस्पोर ये पूरा का पूरा सेम है हमारे पास जो हमारे पास यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया है। प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया और यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया का जूस्पोर है, देखने में उसका स्ट्रक्चर शेप सब सेम है। डिफरेंस क्या आता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया का जूस्पोर है वो हैप्लॉइड है, और हमारे पास जो प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया इसका क्या है, डिप्लॉयड जूस्पोर बन रहा है। इसका सेम उसी तरह से जो है ये स्विम करेगा कुछ टाइम के लिए, उसके बाद रेस्ट पे आ जाएगा, फिर ये सेटल हो जाएगा, इस एंटीरियर एंड जो है इसके डाउन हो जाएंगे, अपना फ्लैजिला ये बनाएगा, फिर थोड़ा टाइम बाद फ्लैजिला को ये छोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद इसकी खुद की सेल वॉल बन जाएगी और ये जर्मिनेट करेगा और प्रोड्यूस करेगा डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। और यूनिलोकुलर ने क्या बनाया था, यूनिलोकुलर ने हमारे पास बनाया था गैमेटोफिटिक या सेक्सुअल प्लांट बॉडी, और प्लूरिलोकुलर ने क्या बनाया हमारे पास, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, ठीक है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने यूनिलोकुलर और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया के बारे में बात की। क्या डिफरेंस आता है दोनों में, पहली चीज़ तो ये कि दोनों में हमारे पास जो स्पोरेंजिया बनेगा वो सेम डिप्लॉयड प्लांट से बनेगा। प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया में वो जो जूस्पोर बनेगा हमारे पास वो जाएगा, जब जर्मिनेट करेगा तो वो गैमेटोफिटिक या सेक्सुअल प्लांट बॉडी बनाएगा। लेकिन प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया में जो जूस्पोर जर्मिनेट करेगा तो उससे फिर से स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी ही बनेगी। और क्या डिफरेंस बोल सकते हैं, एक डिफरेंस ये भी आता है कि यहाँ से जो जूस्पोर्स हैं वो 1 by 1 लिबरेट हो रहे हैं, लेकिन यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया में एक साथ सारे के सारे जूस्पोर लिबरेट होते हैं। प्लूरिलोकुलर में हमारे पास इस तरह से जो है वो 40 to 50 जो हमारे पास जो है वो टायर्स बनते हैं, लेकिन यूनिलोकुलर में ऐसा कोई भी टायर्स नहीं बनते। उसमें जो सिंगल सेल होते हैं उसी में जो है न्यूक्लियस बनते हैं, उनका क्रोमेटोफोर बनता है और वो एक साथ लिबरेट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जो है वो यूनिलोकुलर और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया के बारे में बात की है। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट पे मिल जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।